हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम आया है, ट्रैक्टर पट्टी हम जिसको बोलते हैं। इसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें फॉल्ट है कि इसका जो डीसी डीसी कन्वर्टर है, यानी जो इसका इन्वर्टर है, जो इसकी पावर सप्लाई है, उसके मॉसफेट जल गए हैं। दोनों साइड के 3 साइड लगे हैं, 3 साइड लगे हैं, 6 के 6 मॉसफेट जल गए हैं। वो क्यों जले थे वो भी मैं बताऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। दूसरे सबसे अहम बात जो है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ड्राई वोल्ट आपको कैसे चेक करनी है, और अगर वो फॉल्टी है तो उसको रिपेयर कैसे करनी है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के अंदर क्या यूज़ किया गया है कि जितने भी इसके अंदर मॉसफेट लगे हैं, साउंड के, इन्वर्टर के, और जो इसमें ड्राइव आईसी यूज की गई है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, नंबर घिस दिए गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर इस सेट की सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी। आप चेक कर सकते हैं, हमसे पहले कोई भी वीडियो आपको इस सेट की नहीं मिलेगी जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कौन से मॉसफेट यूज होंगे, उनका नंबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, आपको कैसे इसमें ड्राइव बनानी है, कौन सी इसके अंदर आईसी लगेगी, कौन से आपको इसके अंदर मॉसफेट यूज़ करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। जब भी आपके पास कोई सेट आता है तो आपको एक बार उसको देख लेना है, क्योंकि देखने से आपको एक क्या पता मालूम होगा, जो चीज़ जली फूकी होगी वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये आया था, मैंने इसको जो देखा तो इसके दोनों साइड के मॉसफेट जले हुए थे, तो मैंने वो मॉसफेट निकाल दिए। अब मॉसफेट निकालने के बाद में मुझे इसको पहले चेक करना है, उसके बाद इसके अंदर हम मॉसफेट लगाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारी ड्राई वोल्ट ओके होगी तभी हम इसके अंदर मॉसफेट लगाएंगे। अगर ड्राई वोल्ट हमारी ओके नहीं हुई तो हम इसके अंदर मॉसफेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो लगाते ही जल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो आउटपुट वाली वायर है, यानी हमारे कन्वर्टर से जो आउटपुट करंट के लिए तार ली गई है, जो हमारे एम्पलीफायर को जाती है, हम उसको अलग कर देंगे। जैसे कि इसमें देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये जो ब्लैक वाली वायर है दोनों साइड के लिए निगेटिव वोल्ट के लिए है, माइनस वाले वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 2 वोल्ट बनेंगे, माइनस और प्लस दोनों वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इन वाली वायरों को यहाँ से अलग कर देंगे। ये इस साइड में गई हुई है और ये इस साइड गई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हमने अलग कर दी। अब ये हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, ये पॉजिटिव वाली लाइन भी हम इस तरह से अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें इसको अलग कर लेनी है। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हमारी आउटपुट में, यानी हमारे एम्पलीफायर में कोई शॉर्टिंग होगी जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर जला होगा, और हम इसको रिपेयर करेंगे, मॉसफेट लगा देंगे, और अगर आपने आगे चेक नहीं किया, आगे शॉर्टिंग है, तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा और आपके मॉसफेट दोबारा फिर जल जाएंगे। तो हमें करना क्या है, अलग कर दी। अब सबसे पहले हम इसके आउटपुट के अपने मॉसफेट चेक कर लेंगे, यानी आउटपुट में हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। निगेटिव से एक बार इसको चेक करेंगे और एक बार इसको चेक करेंगे, कि जिस भी साइड हमारी शॉर्टिंग हुई वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है, मेरा एक साइड का मॉसफेट ख़राब था, वो मैंने निकाल रखा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बाद में ही सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे जो फ्रेशर दोस्त हैं वो परेशान हो जाते हैं। देखिए कैसे करना है चेक, अपने मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड पर कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम अपनी ब्लैक प्रोब को निगेटिव में रख लेंगे। निगेटिव कहाँ है हमारा वो भी मैं आपको बता दूं, और देखिए आपको मीटर अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है गोल वाला, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये वाला। ठीक है, ये हमारा रोटरी ट्रांसफार्मर होता है। आजकल आपने स्टेबलाइजर में भी देखे होंगे, स्टेबलाइजर भी रोटरी ट्रांसफार्मर के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आजकल इनका बहुत चलन है। नहीं तो चौक वैसे ही बना के लगाते थे कोर वाली, लेकिन अब ये लग गई है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें 6 तार होते हैं, 3 इनपुट और 3 आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट के 2 वायर एक जगह होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, एक ये एक ये। ठीक है, ये बन गई है हमारी निगेटिव अर्थ वाली। ठीक है, तो हमारा जो निगेटिव है, हम इसके ऊपर रखते हैं अपनी ब्लैक प्रोब। मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने रख ली, और हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है,
सॉरी, ये तो हमारा आउटपुट नहीं है, अपने मॉसफेट वाली साइड चेक करते हैं। कहाँ लगा था हमारा निगेटिव, यहाँ लगा था, है ना। तो देखिए यहाँ चेक करते हैं, यहाँ शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव वाली वायर पर, पॉजिटिव साइड जो है हमारी, ये भी ठीक है। इस साइड फिर ये भी ठीक है, और ये निगेटिव साइड, ठीक है, ये भी ठीक है। हमें कंफर्म हो गया कि हमारी आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने सेट को करंट लगाएंगे और करंट दे करके हम इसकी ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। मैं इसको करंट लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ गया होगा, थोड़ा नज़र करता हूँ। ये देखिए, ये इसके बीटी बोर्ड में करंट आ गया है, यानी 12 वोल्ट इसमें सप्लाई मैंने दे दी है। अब मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा दूँ। मैं मल्टीमीटर को यहीं पे रखता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि इन्वर्टर इधर बाकी बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, हम मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पर करते हैं। जहाँ हमारी बैटरी की निगेटिव सप्लाई आई है वहाँ हम निगेटिव रखते हैं। ये हमारा निगेटिव वाली वायर है, देखिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव, यहीं से दोस्तों देखिए एक वायर यहाँ गई है, ये पॉजिटिव, और यहीं से हमारी वायर चली गई है हमारे बीटी बोर्ड को जो 12 वोल्ट गए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। अब हमारे जो ये मॉसफेट है, हम इनके गेट पर वोल्ट चेक करेंगे है कि नहीं। ये इसका गेट 523, ये दूसरे वाले मॉसफेट का गेट 523, ये तीसरे वाले मॉसफेट का गेट 523। इसी तरह इस साइड मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा इसके अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। ये इस मॉसफेट का गेट पहले वाले का 523, ये इसका 523, 23-24, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इधर की भी और इधर की भी, दोनों साइडों की मेरी ड्राई वोल्ट बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब अगर इसकी ड्राई वोल्ट ओके ना होती तो मुझे क्या करना था, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, हमारी जो DC टू DC कन्वर्टर में IC यूज की गई है, जो हमारे मॉसफेट के गेट को ड्राई वोल्ट देती है, उसकी दो पिनों से दोनों साइड को अलग अलग वोल्ट निकलेंगे, दोनों बराबर वोल्ट निकलेंगे। अगर किसी साइड वोल्ट नहीं है, या फिर दोनों साइड वोल्ट नहीं है, या फिर अप एंड डाउन है, तो उनको हम कैसे रिपेयर करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पकड़ना है आपका गेट, जो भी मॉसफेट का गेट है वो पकड़ना है। देखिए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी, ठीक है। मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ लगी एक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो है मेरा प्रिंट गेट प्रिंट है, और ये पूरा प्रिंट देखिए ये गया है, ठीक है। पूरा प्रिंट समझ में आ गया। एक रेजिस्टेंस ये लगी, एक रेजिस्टेंस ये लगी, एक रेजिस्टेंस ये लगी, ये इसके गेट पर, ये, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस ये लगी, ये इसके गेट पर, एक रेजिस्टेंस ये लगी, ये इसके गेट पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये 1K की रेजिस्टेंस होती है जिसको हम ग्राउंड करते हैं, ठीक है। यानी इस सर्किट में ग्राउंड किया गया है, ड्राई वोल्ट वाले प्रिंट को एक 1K की रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर दिया। मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं इसका करंट हटाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। या मैंने इसका करंट हटा लिया, देखिए, ठीक है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस ग्राउंड की गई है ड्राई वोल्ट से 1K की। ये रेजिस्टेंस ड्राई वोल्ट से इस वाले मॉसफेट के गेट पर गई, ठीक है। यहाँ फिर ड्राई वाला प्रिंट है, उसी प्रिंट से एक रेजिस्टेंस ये गई है दूसरे नंबर के गेट पर, दूसरे नंबर का जो हमारा मॉसफेट है उसके गेट को। इसी तरह तीसरे नंबर का मॉसफेट जो है उसी प्रिंट से एक और रेजिस्टेंस लगा दी और इसके गेट को दे दी। यानी ड्राई वाली प्रिंट से एक ही ड्राई प्रिंट है, ये देखिए ड्राई प्रिंट एक ही है, उस पर से रेजिस्टेंस लगा करके हर एक मॉसफेट को ड्राई वोल्ट दी है। 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है, 10 ओम्स भी हो सकती है, 22 ओम भी हो सकती है, 47 ओम भी हो, ठीक है दोस्तों। तीनों रेजिस्टेंस में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। वो आपको देख लेना है। ज़्यादातर
10 ओम्स और 22 ओम्स ही होती है, 47 ओम्स भी होती है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमारी मान के चलिए इस साइड ड्राइव नहीं बनी थी तो हमें क्या करना है, यहाँ अपनी ड्राइव हमने चेक की, यहाँ नहीं बनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखते हैं हम क्या लगा है। नज़र आ रहा होगा आपको, एक जंपर लगा है। ठीक है, एक जंपर लगा है, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा, फिर ये प्रिंट यहाँ गया। इसी तरह यहाँ से यहाँ भी एक जंपर यूज किया गया है और ये इस आईसी की इस वाली पिन पर चला गया है। ठीक है, मैं अच्छे से साफ कर लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई ड्राइव पिन। इसी तरह दूसरी साइड। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा ड्राइव वाला प्रिंट है। जो ड्राइव बनेगी हमारी इस प्रिंट पर बनेगी। यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस वाले मॉसफेट को दी गई, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस वाले मॉसफेट के गेट को दी गई है और इस वाले मॉसफेट के गेट को ये लगी है, ये भी 10 ओम की। एक रेजिस्टेंस ये लगी, एक ये लगी, एक ये लगी। ठीक है, और ये 1K की रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दी गई है। ठीक है, इसी तरह इस साइड है, इसी तरह इस साइड है, 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ये भी। ये गया यहाँ से प्रिंट और ये यहाँ से आया जंपर लगा, ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा और देखिए ये यहाँ चली गई। ठीक है, बात समझ में आई। हमने दोनों अपनी ड्राइव पिनें पता कर ली कौन कौन सी है, एक ये पिन है, एक ये पिन है। अब हम इन पिनों को खाली कर लेंगे। इन पिनों को खाली करने के बाद में हमें देखना है इन दोनों के ऊपर बराबर वोल्ट होनी चाहिए। अगर हमारी बराबर वोल्ट नहीं है इन पिनों के ऊपर तो 90% हमारी आईसी ख़राब है। ठीक है, 90 क्या 99% हमारी आईसी ख़राब है, आईसी को हम चेंज कर लेंगे। अगर हमारी आईसी पर वोल्ट बराबर है, पिनों पर दोनों बराबर हैं और हमारी एक साइड गड़बड़ कर रही है, तो देखिए इसके अंदर तो यूज किया गया है जंपर, लेकिन बहुत सारे इन्वर्टरों के अंदर क्या है, सभी के अंदर होता है लगभग, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। एक ट्रांजिस्टर की एक पिन होगी ग्राउंड, एक पिन होगी आईसी की पिन से कनेक्टेड और एक पिन होगी ड्राइव वोल्ट वाले पिन से कनेक्टेड। तो प्रोटेक्शन के लिए और वोल्ट को जनरेट करने के लिए उस ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। किसी किसी में 3-3 यानी हर एक मॉसफेट पे एक एक ही यूज किया गया है, किसी किसी में दो, एक इस साइड यूज किया गया है और इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो सबके तरीके अपने अलग अलग है। दूसरे इसी आईसी के ऊपर आपको किसी में एक ट्रांजिस्टर और किसी में 2 ट्रांजिस्टर भी मिलेंगे इस साइड। उससे क्या, वो किस लिए है, वो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारे इन्वर्टर पर जैसे ही लोड पड़ता है, ठीक है, हमारे इन्वर्टर पर जैसे ही लोड पड़ता है, स्पीकर का तार शॉर्ट हो गई या एम्पलीफायर साइड में कुछ शॉर्ट हो गया, तो ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है, ड्राई वोल्ट नहीं बनेगी। उससे हमारा नुकसान होने से बच जाता है। हमारा क्या, ग्राहक का नुकसान होने से बच जाता है। आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी कुछ भी शॉर्टिंग होने से, इन्वर्टर में करंट ही नहीं बनेगा तो नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, लेकिन इस सर्किट के अंदर कुछ भी यूज नहीं किया गया, ना इस साइड में प्रोटेक्शन यूज की गई है, ना ही इस साइड में प्रोटेक्शन यूज की गई, बिल्कुल सिंपल सा बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। जिस भी साइड की आपकी ड्राइव बेकार है, ड्राइव में कुछ दिक्कत है, तो आप उसी साइड ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर आपका ओके है तो आप अपनी आईसी को चेक करेंगे, यानी दोनों साइड की पिनें खाली कर लें, उन पर वोल्ट मेजर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि हम कैसे पता करें ये आईसी कौन सी है। ठीक है, देखिए जैसे हमने पता कर लिया कि ड्राइव पिन मेरी एक ही है, इसी तरह हमें पता कर लेना है हमारी वीसीसी पिन कौन सी है, यानी कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई गई है वो हमारी किस पिन पे गई है। तो देखिए ये हमारा 12 वोल्ट का वायर है, ये यहाँ आया। अब यहाँ से हमारी जो सप्लाई दी गई है वो कैसे दी गई है वो हम देखेंगे अपनी आईसी को। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस आईसी को यहाँ से रेक्टिफायर लगा करके सप्लाई दी गई है। मैं आपको दिखा दूं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा रेक्टिफायर। ठीक है, 4007 यूज़ करते हैं हम इसको। ये निगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, इधर वोल्ट है, इधर आईसी को दे दिए, ये देखिए। ठीक है, बात समझ में आई। किस किस पिन को गए हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ यहीं से प्रिंट घुमा दिया यहाँ, यानी 2 पिनों पर ये सप्लाई गई हुई है। ठीक है, अब ये पिन नंबर कितनी है वो भी हम पता करेंगे।
तो हम कार्ड को उल्टा करते हैं। अब देखिए, जितने भी मेरे न्यू दोस्त हैं, फ्रेशर हैं एकदम, उन दोस्तों को मैं बता दूं, देखिए ये जो आईसी में एक यहाँ गड्ढा होता है कोने पर, यहाँ से हम एक नंबर गिननी चालू करते हैं। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, आ गया ना जा, कोने पर गड्ढा होता है, ठीक है, बीच में भी गड्ढा होता है आईसी के, ये दिखाई देगा आपको, ठीक है, इसको नहीं, ये जो कोने में होता है, यहाँ से हम एक नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और फिर यहीं से 8 के ऊपर से 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मेरी ये जो आईसी है 16 पिन की आईसी है, एक नंबर ये है। तो हम इसको फिर उल्टा करते हैं और बताते हैं। तो हमारी एक नंबर पिन ये थी, तो यहीं से गिनेंगे ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना 11 ड्राइव पिन, 11 नंबर पिन जो हमारी ड्राइव होगी, 12 13, ये देखिए ये 13 पिन हमारी जो वीसीसी गई है, जो वोल्ट पर आई है, यहाँ से एक रेक्टिफायर लगा है ना, यहाँ से यहाँ एक रेक्टिफायर लगा है, 14 फिर ड्राइव पिन है हमारी, और 15 फिर ये वीसीसी है, ठीक है। तो हमारी क्या हुई, 15 और 13 पिन हमारी वीसीसी है, 11 और 14 पिन हमारी ड्राइव वोल्ट की पिन है। तो हम गूगल पे जाके आईसी फाइंड करेंगे। देखिए आपको बता दूं कि आपको भी पता होगा कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में 2 ही आईसी यूज की गई है अब तक, जितनी भी ट्रैक्टर पेटी आई है, SG 3525 और TL 494। तो आप पिन आउट निकाल करके देख लें, यानी गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, TL 494 डाल करके पिन आउट लिख देना है। यानी गूगल पे जा करके आप TL 494 पिन आउट जैसे ही आप डाल लेंगे तो वहाँ इमेज आ जाएगी, वहाँ आप अपनी आईसी की पिनों को मैच कर लिए, कौन कौन सी पिन है। अगर TL 494 की वीसीसी पिन और आउटपुट पिन आपकी मिल गई तो ये TL 494, ठीक है। अगर उससे नहीं मिलती तो आप SG 3525 चेक करें, तो 3525 से अगर हमारी मैच कर रही है तो हमारी आईसी 3525 है। और जब आप कम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, या जितना आपको तजर्बा होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आईसी की पिन आउट कौन सी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे तो एडवांस ही पता है, काफ़ी दिन से काम कर रहा हूं, कि ये जो आईसी है ये SG 3525 है, ठीक है। 3525 आईसी में पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 ड्राई वोल्ट के लिए होती है, पिन नंबर 13 और पिन नंबर 15 वीसीसी होती है, यानी पावर सप्लाई के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो यूज़ की गई है वो 3525 है। अगर आपके पास सेम सेट है, आप ये ना सोचना कि इसके अंदर भी 3525 है, नहीं, आपको पिन आउट याद करनी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके हमारे दोनों ड्राई वोल्ट मैंने चेक कर लिए थे, ये बिल्कुल ओके थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मॉसफेट लगाएंगे। मॉसफेट कौन से लगाने हैं देखिए, वो मैं अब आपको बता दूँ। बहुत से मेरे दोस्त में P55 लगाते हैं, कुछ Z44 लगाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लगाने दोस्तों। इसके अंदर जो हमें मॉसफेट यूज करना है वो यूज करना है हमको 3205। देखिए इन सेटों के अंदर 3205 का रिजल्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो मॉसफेट यूज करेंगे वो 3205 यूज करेंगे। अब मैं इसके अंदर मॉसफेट इन करता हूँ, मॉसफेट लगाता हूँ, और फिर हम आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर वोल्ट बने कि नहीं बने, और अगर नहीं बने तो फिर क्या गड़बड़ है, फिर चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट करता हूँ मैं इसके अंदर मॉसफेट इन, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक वीडियो को मैं पुश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने इसके अंदर मॉसफेट लगा दी है, 3 साइड लगाए, 3 साइड लगाए। अब मॉसफेट लगाने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, देखिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके जो अंदर मॉसफेट लगाए हैं इसके अंदर में, वो 3205 लगाया है, ठीक है। आपको नज़र आ गया होगा नंबर 3205, ठीक है दोस्तों। 3 इस साइड लगाए हैं, 3 इस साइड लगाए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप इसके ऊपर पेज खींचे टाइट करें, बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार जब इसके अंदर हम कई बार पेंच लग जाते हैं और निकलते हैं तो ढीले हो जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की सिंक है। तो आपको इसके अंदर ढीला नहीं रखना है, बिल्कुल टाइट कर देना है। क्योंकि देखिए हमारी मॉसफेट की जो है तो वो 3 पिने हैं, ये हमारी सोर्स है, ये ड्रेन है, और पिन नंबर 1 इसकी गेट होती है,
गेट पर हमारी ड्राई वोल्ट आती है, सोर्स हमारी ग्राउंड से कनेक्ट है, और ड्रेन जो है ये हीट सिंक पर खींची है केवल। और हीट सिंक पर यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड से दिखाता हूँ, ये हीट सिंक पर पेंच लगा है, ठीक है, और इसको सोल्डिंग कर दिया गया है। ये आया है यहाँ, यहाँ ट्रांसफार्मर की वायर लगी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये साइड की। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर यूज किया गया है 6 वायर है इसमें, 3 आउटपुट और 3 इनपुट। ये देखिए एक तार ये हुई और एक तार ये इसको चली गई, और 2 तार ये बीच वाली एक जगह मिला दी गई है, जिन पे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है दोस्तों। ये 12 वोल्ट की वायर लगी है, यहाँ से यहाँ एक फ्यूज लगा है, ठीक है, ये रही, यहाँ से यहाँ एक फ्यूज लगा है। तो ये दोनों तार हमारी 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये 12 वोल्ट ही रोटरी ट्रांसफार्मर के द्वारा ड्रेन पर जाएंगे हमारे मॉसफेट के, ठीक है। हीट सिंक इस पेज के द्वारा खींची है, इधर भी इसी तरह, और हमारी जो मॉसफेट खींचे हैं वो इस हीट सिंक पर खींचे हैं। बीच वाली जो पिन होती है वो हमारे मॉसफेट की ड्रेन होती है, और जो बॉडी से कनेक्ट होती है, ठीक है, यानी हमारे मॉसफेट की बॉडी ही ड्रेन होती है, ठीक है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, ये ल्यूज ना हो, हमारे मॉसफेट ल्यूज ना हो, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आउटपुट में दोनों पिनों को मिला करके ग्राउंड बना दिया गया है। एक से आउटपुट इधर निकाल दी गई है, एक से इधर निकाल दी गई है। रेक्टिफायर लगा करके यहाँ दो रेक्टिफायर यूज किए गए हैं, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा, ठीक है, यानी 4 रेक्टिफायर हैं। 2 से निगेटिव वोल्ट बना दिए गए हैं और 2 से पॉजिटिव वोल्ट बना दिए गए हैं। तो अब हमारे मॉसफेट लग गए। अब मैंने आपको बता दिया आपको कैसे, और हाँ, आपको हीट सिंक पेस्ट का जरूर इसमें इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें पावर सप्लाई लगाता हूँ और फिर देखते हैं इन्वर्टर ने काम किया है कि नहीं किया है। देखिए मैंने इसके अंदर पावर सप्लाई लगा दी है। अब मैं मल्टीमीटर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा मल्टीमीटर, DC 200 की रेंज में हम इसको करेंगे, ठीक है, DC 200 की रेंज में हो गया। अब मैंने बताया था ये जो हमारी 2 बीच वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड होती हैं, जो हमारे रोटरी ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। अब ये रेक्टिफायर यहाँ पे लगे हैं 2, एक ये लगा है एक ये लगा है, इससे बनाया गया है निगेटिव वोल्ट, माइनस वाले वोल्ट। ये देखिए कितने बने, -77 -77 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब पॉजिटिव पर चेक करते हैं, ये है पॉजिटिव, कितना बना है देखिए, इस पर भी 77, यानी मेरा इन्वर्टर बिल्कुल ओके काम कर गया है। ये पॉजिटिव वोल्ट बने हैं 77, और ये माइनस वाले वोल्ट बने हैं 77। अब हम क्या करेंगे, इसका करंट हटा लेते हैं एक बार, और आउटपुट को उसका करंट देते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी चेक किया है, तो आपको इसके फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है। फिल्टर को डिस्चार्ज करके आप आराम से इसके अंदर करंट लगाइए, यानी इन वायरों को कनेक्ट कर दीजिए और अपने सेट को बजाइए, ठीक है। अगर आपके ये एम्पलीफायर में फॉल्ट नहीं है तो आपका सेट ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। समझता हूँ कि आपके अच्छे समझ आ गया होगा, लेकिन अब भी अगर आपको कुछ डाउट बाकी है, कुछ भी बात आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।